बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन गार्डन। आज मैं आपको अपने किचन गार्डन में ले आई हूँ और यहाँ से आज हम तोड़ेंगे फ़्रेश बैंगन। और ये देखें जी कितने माशाल्लाह खूबसूरत ज़बरदस्त बैंगन हैं। और इन्हें फ़्रेश बैंगन से मैं आज आपको सिखाऊंगी दही वाले बैंगन। वो हम बनाएंगे, उसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। तो यहाँ से तकरीबन मैंने 4 से 5 अदद जो है वो बैंगन तोड़ लिए हैं और उनको धोने के बाद मैंने इनकी कटाई कर ली है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने इनको गोलाई में काट लिया है और तकरीबन इतनी इसकी आपने थिकनेस रखनी है। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करने। और काटने के बाद अगर आपने इनको फ़ौरन पकाना नहीं है तो आप इनको पानी में भिगो दीजिएगा, ये फिर काले नहीं होंगे। तो जी यहाँ पर मैंने एक ले लिया है फ्राइंग पैन और उसके अंदर हम ले लेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ठीक है, मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ तो इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा कलर इसका डार्क लग रहा होगा। और ये है 3 टेबलस्पून हम बैंगन ले लेंगे। बैंगन को हमने कर लेना है फ्राई। और बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएं और कच्चे भी नहीं रहने देने। यानी आपने इसको 85 to 90% तक जो है ना इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। 100% बल्कि कर लें, क्योंकि इसके बाद में मसाले में इनको नहीं डालूँगी, क्योंकि मसाले में डालने से ना इनकी शेप ख़राब होगी। तो इसलिए हम इनको फ्राई करेंगे और इनकी हम अलहदा से मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे हमने इनको रेडी करना है। यहाँ पर देखिए कि जी बैंगन जो है वो फ्राई हो रहे हैं। तकरीबन 2 मिनट एक साइड से मैंने पकाने के बाद इनको जो है फ्लिप कर दिया है, टर्न कर दिया है दूसरी तरफ, ताकि दूसरी तरफ से भी जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएँ। इसी तरह से मैं सारे बैंगन जो है वो फ्राई कर के एक प्लेट में निकालती जाऊँगी। जी, तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है सॉस पैन। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ मैंने इसमें डाल दिया है 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज। ठीक है, बड़ा प्याज था, उसको बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है और इसको मैंने कुकिंग ऑयल में ऐड कर दिया। इसको हमें जस्ट सॉफ्ट करना है। जैसे ये सॉफ्ट हो गया है तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून लहसुन था और 1 टीस्पून अदरक। और इनको अच्छे से हमने अब कर लेना है इनकी भुनाई। जैसे ही ये भुन जाएंगे अच्छे से, ये घुल मिल जाएंगे प्याज के साथ, तो इनके अंदर हम तब ऐड कर देंगे प्याज। और ये हमने बड़ा ही अच्छा सा मसाला बनाना है। अगर आपको मसाला ज़्यादा पसंद है तो आप इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं प्याज टमाटर की। जी, तो यहाँ पर मैंने 1 अदद टमाटर ले लिया था और उसको हमने जो है वो अब भून लेना है और उसको गला लेना है बेसिकली टमाटर को भी। और साथ हम इसके पहले ऐड कर देंगे इसके अंदर ड्राई जो हमारे स्पाइसेस हैं वो। नमक ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर 1/2 टी स्पून। और लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी इसमें 1/2 टी स्पून। नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ इसमें जाएगा जी ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून और हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टी स्पून। ये डालने के बाद अब हल्दी जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छी होती है तो मैंने 1/2 टी स्पून डाली है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप 1/4 टीस्पून भी डाल सकते हैं। मसाला अक्सर जब हम ड्राई मसाला भूनते हैं तो उससे एक वो जलने लगता है, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे 2 घूंट पानी आप इसमें ऐड कर लें ताकि मसाला जो है ना इससे बहुत अच्छा, फिर जब वो भुनता है तो बहुत अच्छे से भुनाई होती है मसाले की। जी, तो यहाँ पर देखिए मसाला भुन रहा है और हमने क्या करना है कि हमने जो टमाटर है ना इनको बिल्कुल गला लेना है, घुला देना है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा 1/4 कप, ठीक है, बिल्कुल यानी 2 घूंट पानी डाल के इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। और यहाँ पर देखें जी कवर मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो ये देखें ज़बरदस्त सा मसाला जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। और अब आपको इसमें जो है ना वो टमाटर प्याज वो नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि वो बिल्कुल आपस में घुल मिल चुके हैं, यकजान हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कर दूँगी चूल्हा बंद और मैं ले लूँगी 1 अदद डिश जिसके अंदर हमने बैंगन को डिश आउट करना है। उसी के अंदर मैंने यहाँ पर एक लेयर नीचे मसाले की लगा दी है और उसके ऊपर मैं जो फ्राई किए हुए बैंगन हैं उनकी एक लेयर लगा दूँगी। ठीक है, इस तरह से आपने बैंगन की लेयर लगा देनी। फिर यहाँ पर है मेरे पास जी 1 कप दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था ताकि इसके अंदर कोई जो वो गुठलियाँ सी होती हैं ना वो ना हो, बिल्कुल स्मूथ हो जाए दही। तो दही डाल जो है वो फेंटने के बाद इसको मैंने एक लेयर जो है वो लगा दी है दही की। सबसे पहले मैंने जो हमने मसाला बनाया था वो डाला, उसके बाद बैंगन जो हमने फ्राई कर लिए थे उनकी लेयर लगा दी। और अब इसके ऊपर जो है वो हमने दही की एक लेयर लगानी है और अच्छे से मैं दही को इसके ऊपर जो बैंगन है फ्राई किए हुए उनके ऊपर अच्छे से फैला दूँगी।
दही के ऊपर फिर हम चाहे तो एक मसाले की लेयर लगा लीजिए, डायरेक्ट आप बैंगन की लगा लें, या आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद हम एक और लेयर लगाएंगे बैंगन की, और फिर इसके ऊपर हम जो मसाला है बचा हुआ, क्योंकि मैंने 2 ही लेयर्स लगानी है, तो मसाला जो है वो सारा जितना भी है वो मैं सारा इसके ऊपर निकाल लूँगी और लेयर लगा दूँगी। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पर देखें जी, जितना मसाला बचा हुआ था वो सारा मैंने इसके ऊपर जो है वो डाल दिया है। और मसाले की लेयर लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर लेयर लगा देंगे दही की। और दही में मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि मैंने कोई पानी इसमें एक घूंट भी या एक कतरा आप कह लें मैंने पानी का ऐड नहीं किया। इसमें 1 कप दही जाएगा और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर आप डब्बे वाला दही यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए वो, और उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। जी, तो यहाँ पर आप देखें कि हमने दही की जो है वो लेयरिंग कर ली है इसके ऊपर, और इसको मैं अब साइड पे रख देती हूँ। अब हम तैयार करते हैं इसका तड़का, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप दाल वगैरह को तड़का लगाते हैं, तो उसी तरह मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लिया है। उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो ले लिया है कुकिंग ऑयल, और उसके अंदर हमने ऐड कर दी हैं साबुत लाल मिर्च। आप चाहें तो लंबी वाली ले लीजिए, आप चाहें तो, मेरे पास गोल है तो मैंने गोल वाली यूज़ कर दी है। साथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये शाही ज़ीरा है। इसको हम अच्छे से इसको चटखा लेंगे, या इसको थोड़ा जो है वो फ्राई कर लेंगे। और इसके अंदर आप चाहें तो इस टाइम पे करी पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस वक्त करी पत्ता नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अगर आप इसके ऊपर ग्रीन वाला करी पत्ता जो फ्रेश होता है वो डालें तो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। जी, तो यहाँ पर हम मिर्चों को, और लाल मिर्च जो साबित हैं उनको, और ज़ीरे को थोड़ा फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट से 2 मिनट तक। और ये देखेंगे जैसे ही चटकती हैं तो फिर हम इसको जो है वो डाल लेंगे। जो हमने लेयरिंग की थी डोंगे के अंदर, डिश के अंदर, तो उसके ऊपर मैंने डाल दिया है तड़का। और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू, इसकी आवाज़, बिलीव यू में आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये जब आप एक दफ़ा खाएंगे, मैंने 2 बैंगन बचा लिए थे, उनको मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया था। और ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा तड़का लग चुका है। साथ ही इसके ऊपर मैं कर दूँगी हरे धनिए की गार्निशिंग, और आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं साथ, बारीक काट के, बारीक हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो जी, हमारी ये आज की जो रेसिपी थी वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर और कमेंट शेयर किया करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो कैसी लग रही हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर आफ़ियत के साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।